हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, पुलिस या फिर रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल जीएस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात। जो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अजंता की गुफाओं को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? 1989, 1980, 1983 या 1991? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1983 में अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, महाबोधि मंदिर परिषद कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर परिषद कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिहार में ये स्थित है। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय भी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, खजुराहो मंदिर तथा हम्पी के स्मारक समूह को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? ये दोनों जो स्मारक समूह हैं इनको विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1986 में। इन दोनों जो स्मारक समूह हैं उनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और जो हम्पी के स्मारक हैं वो कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इकोमास क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इकोमास क्या है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। सेकेंड ऑप्शन है, यूनेस्को की एक सहयोगी शाखा है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। तो जो इकोमास है वो स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय एक परिषद भी है और यूनेस्को की एक सहयोगी शाखा भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? नासिक में, पाटन में, बाराबंकी में या बेलारी में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पाटन। और पाटन यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं वो गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, मेघालय में है, केरला में है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, केरला में है। ये कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरल में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत कब से यूनेस्को का सक्रिय सदस्य रहा है? 1976 से, 1977 से, 1978 से या 1979 से? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1977। तो जो यूनेस्को एक संस्था है उसका भारत जो है सक्रिय सदस्य देश बना था 1977 में। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय के कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 2016 में। और हमने अभी बताया भी था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है और ये बौद्ध काल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था। और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं विश्व विरासत सूची से कभी कभी कि 2016 में कौन सी विरासत को शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय माउंटेन रेलवे में कौन कौन से रेलवे शामिल हैं? कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे या ये सभी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये सभी। तो जो भारतीय माउंटेन्स रेलवे हैं तो उनमें ये सभी जो जितने भी तीन दिए गए हैं, कालका है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग है, ये सभी रेलवे शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कालबेलिया क्या है?
मणिपुर का लोक नृत्य है, झारखंड का लोक नृत्य है, या राजस्थान का लोक नृत्य है, या कोई नहीं। तो देख लेते हैं ये कालबेलिया क्या है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है राजस्थान का लोक नृत्य है ये। और राजस्थान का एक लोक नृत्य और है घूमर, जो आपने बहुत ही पढ़ा भी होगा बुक्स में। तो घूमर भी बहुत ही फेमस लोक नृत्य है वहाँ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, छऊ एक जनजाति नृत्य है, यह किन राज्यों में प्रचलित है? ओडिशा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, या सभी में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। छऊ है ये सभी राज्यों में प्रचलित है। ओडिशा में भी है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। और अगर मोस्टली अगर इसकी बात करें तो ये झारखंड का बहुत ही फेमस नृत्य है, जनजाति नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, नवरोज किस समुदाय का पर्व है? हिंदू समुदाय का है, पारसी समुदाय का है, ईसाई या फिर मुस्लिम समुदाय का है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पारसी समुदाय से ये है। और जो नवरोज है ये त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में किसी यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था? छऊ नृत्य, नवरोज पर्व, योगा या मणिपुर संकीर्तन? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है योग। तो जो वर्ष 2016 में अमूर्त विरासत की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि मूर्त। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे जो योग को शामिल किया गया था 2016 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या असम में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। और इसकी दार्जिलिंग आपने सुना होगा, इसकी यहाँ की चाय भी सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कंचनजंगा पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में, असम में, तमिलनाडु में या झारखंड में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम। तो जो कंचनजंगा पार्क है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटका में, पांडिचेरी में, केरल में या तमिलनाडु में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। तो जो महाबलीपुरम मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। और कर्नाटक में हमने बताया ही था, हम्पी के स्मारक स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना कब की गई? 1955, 1956, 1957 या 1958? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और अब आ रहा है इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो, और इसी के साथ मतलब ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, IUCN की सहयोगी संस्था कौन सी है? WHO, WTO, WWF, UNEP? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि IUCN की सहयोगी संस्था कौन सी है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है WWF। और कभी कभी WWF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। तो इसी के साथ में यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद।